बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 38 और 39 को सॉल्व करेंगे। 38 क्वेश्चन में हमें ये बताया करंट हैड्स फॉलोइंग वैल्यू, स्टडी वैल्यू नंपेयर, ये करंट की डिफरेंट वैल्यू है, हमें इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इस क्वेश्चन में आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको स्टडी का मतलब समझा दूँ, फिर इस क्वेश्चन में आएंगे। देखिए स्टडी का मतलब क्या होता है, ग्राफ में बताऊँ स्टडी स्टेट वैल्यू का। ये मेरे पास एक ग्राफ है, जो मेरे पास स्टार्टिंग में वैल्यू आती है कुछ सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए मैं कह दूँ तो ये हमारे पास ट्रांजिएंट वैल्यू है। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अगर मैं कहूँ 2 सेकंड के बाद ये एक वैल्यू में सेट हो गई है, ये देख रहे हैं ग्राफ इस तरह, तो इसे हम स्टेडी स्टेट वैल्यू कहेंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक वैल्यू में सेट होगी है। इसी तरह अगर मैं कहूँ मेरे पास वैल्यू है वो 10 पे सेट होगी, 10 पे स्टेडी स्टेट वैल्यू आ गई, मतलब क्या होगा, ये 10 पे एक स्टेडी स्टेट कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई है। इसी तरह कहूँ मैं अगर 8 पे स्टेडी स्टेट वैल्यू आ गई है तो ये 8 पे स्टेडी स्टेट वैल्यू आ जाएगी। अब यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाएंगे। ये देखें, उसने कहा हुआ है कि कुछ देर के लिए 10 पे स्टेडी स्टेट वैल्यू है, कुछ पे 20, जिस तरह ये कहूँ मैं ग्राफ पे कुछ देर के लिए 10 पे स्टेडी स्टेट वैल्यू सेट हुई है, फिर 20 पे सेट हो गई है, इसी तरह फिर 30 पे सेट हो गई है, और इसके दरमियान इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, इसका पहले ग्राफ बनाते हैं फिर निकालते हैं इसकी आरएमएस वैल्यू। अब ये मैंने ग्राफ बना लिया है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। देखें कह रहा है 0 से लेकर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इन सब के दरमियान इक्वल है। अब 0 से 1 के दरमियान क्या वैल्यू है, 10 है। स्टार्टिंग में कितनी है, 0 है। कुछ देर के लिए 0 सेट हुई है, फिर 1 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 1 तक 0, फिर 1 से लेकर 2 तक कितनी सेट हुई है, 10 हुई है। फिर इसी तरह 2 से लेकर 3 तक कितनी सेट होगी है, 20। अब इसी तरह 3 से लेकर 4 तक कितनी सेट होगी है, 30। 3 से लेकर 4 तक 30। अब इसी तरह 4 से लेकर 5 तक कितनी सेट होगी है, 20। 4 से लेकर 5 तक 20। 5 से लेकर 6 तक कितनी सेट होगी है, 10। 5 से लेकर 6 तक 10। अब 6 से 7 फिर दोबारा कितनी 0 हो जाएगी, 6 से 7 0। अब ये आ कि हमारे पास फिर इसी तरह 0, 7 से 8 तक कितनी सेट होगी है, -10। 7 से 8 तक -10। 8 से लेकर 9 तक कितनी सेट होगी है, -20। 9 से 10 तक कितनी, -30। 10 से 11 तक कितनी, -20। 10 से 11 तक -20। अब फिर 11 से 12 तक -10। अब इस तरह आगे फिर कितनी हो जाएगी, 0। 12 से 13 0। तो मेरे पास ये ग्राफ बन गया है। हमें अब इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, FT/RMS, 1 बाई टाइम पीरियड टू 0 से T FT का स्क्वायर DT। अब देखें, मैं सिर्फ यहाँ से लेकर पहले ये जो बॉक्स है इसको, इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो फिर हमें पता चलेगा इसका आंसर क्या। देखें क्या होगा। टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 0 से लेकर 6 तक है, कि फिर आगे दोबारा रिपीट हो रहा है, तो 6 टाइम पीरियड है इसका। अब इसमें भी इंटरवल बनेंगे। 0 से लेकर 1 तक वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 का स्क्वायर, प्लस 1 से लेकर 2 तक आप देख लें कितनी वैल्यू है, 10 है। 1 से लेकर 2 तक 10 है, 10 का स्क्वायर, प्लस 2 से लेकर 3 तक कितनी है, 20 है, 20 का स्क्वायर, प्लस 3 से लेकर 4 तक कितनी है, 3 से लेकर 4 तक 30 है, 3 से 4 तक 30, प्लस 4 से लेकर 5 तक कितनी है, 4 से 5 तक 20 है, 20 का स्क्वायर। इसी तरह 5 से लेकर 6 तक 10 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो आंसर आ रहा है 17.8। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ रहा था। लेकिन अगर हम फुल पीरियड, अगर फुल वेव की वैल्यू निकालें
RMS वैल्यू निकालना है तब भी यही आंसर आएगा। आप करके देख लें बेशक। अगर मैं कहूँ नहीं टाइम पीरियड एक जो है इसका जब वेव रिपीट हो रही है 12 तक हो रही है, 1 से लेकर 12 तक इंटू 0 से 1 तक कितनी है 0 का स्केयर प्लस 1 से लेकर 2 तक कितना है 10 का स्केयर। इसी तरह वो चलता रहेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है ना 10 मैंने यहाँ तक लिया है 10 का स्केयर 5 से लेकर 6 तक। अब इसी तरह आगे भी आ जाएगी प्लस 6 से लेकर 7 पे आ जाएगी जो भी वैल्यू है -10 का स्केयर है। इस तरह जब करेंगे तो उसमें भी आंसर हमारे पास जो है ना ये 17.8 आएगा। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चला, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है AC वैल्यू और दूसरी क्या है ये DC वैल्यू है। तो दोनों की मैंने देखा है अगर RMS वैल्यू जो AC की भी ये सेम होती है DC की भी वही होगी। इस तरह इस ग्राफ में देखा है अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लूँ वैल्यू ये तो DC वैल्यू आ जाएगी ना, यानी कि DC वेव बन जाएगी। तो इसकी RMS वैल्यू क्या आ रही है 17.8 आ रही है। अगर मैं फुल वेव लूँ AC वैल्यू लूँ तो उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 17.8 आ रही है। तो RMS वैल्यू चाहे आप AC की लें या DC की लें इक्वल होती हैं। तो हमने ग्राफ से भी प्रूव कर ली है। अब सेकंड पार्ट में 39 में हमसे पूछा फॉर्म फैक्टर क्या होगा। तो फॉर्म फैक्टर में का फार्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। फॉर्म फैक्टर होता है RMS इंटू एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू तो हमने फाइंड कर रखी है 17.8। अब हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। एवरेज वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, इस ग्राफ की एवरेज वैल्यू, एवरेज का फार्मूला में पता है क्या होता है 1/t 0 से t FT इंटू dt। अब इसका टाइम पीरियड एवरेज हमेशा इस पोर्शन की लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर फुल के लिए तो फुल की ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आपको पता है प्लस यहाँ पे भी जो वैल्यू यहाँ पे है वही यहीं पे, इनको प्लस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए एवरेज वैल्यू यहाँ तक लेंगे हम। तो एवरेज वैल्यू लें 1/6 टाइम पीरियड कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/6 हो जाएगा। अब आगे इंटरवल बनेंगे 0 से लेकर 1 तक वैल्यू देख लें कितनी है 0 है, प्लस 1 से लेकर 2 तक 10 है, प्लस 2 से लेकर 3 तक कितनी है 2 से लेकर 3 तक 20 है, प्लस 3 से लेकर 4 तक 30 है, प्लस 4 से लेकर 5 तक कितनी है 20, प्लस 5 से लेकर 6 तक कितनी वैल्यू है 10 है। बस अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 15। इसका आंसर आ गया 15। अब हमें पता है फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या होता है RMS इंटू एवरेज। RMS वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है ऑलरेडी 17.8 और एवरेज वैल्यू कितनी है 15। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.187।